हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई करियर पॉइंट। पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। मैक्सिमा मिनिमा का आज मैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको दिखाने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। देखने में क्वेश्चन डेफिनेटली मैक्सिमा मिनिमा का है, मैक्सिमा मिनिमा से ही आप सॉल्व करेंगे, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप साइंस के बेसिक फंडामेंटल्स के साथ हैंडल करें तो वो क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और ये सिंपल फंडामेंटल्स आपने अपनी छोटी क्लासेस में इवन 9th-10th में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन हमें उनको यूज़ करना आना चाहिए। हमारा विजन इतना ब्रॉड होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस इस तरह की होनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को वहाँ पर विजुअलाइज कर पाएँ और उसे अप्लाई कर सकें। तो आपका टाइम भी सेव होता है और आपको बहुत ज़बरदस्त बूस्ट देता है अपने वर्किंग अप्रोच में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसी तरह का एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहा हूं। हम इस सीरीज में रेगुलरली इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर काम करते आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत कॉमन है, लेकिन एक टॉपर जब भी किसी क्वेश्चन को देखता है तो किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर रिजिडी नहीं रखता है, वहाँ पर ही स्टिक नहीं होता है। वो अपने विजन को बहुत ब्रॉड रखता है पूरे सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो। जितने कॉन्सेप्ट्स वो जानता है, सही सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना उसकी हैबिट होती है। आज इस सेशन से यही लेसन मैं आपको देने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरह के सेशंस को रेगुलरली अटेंड करने के लिए सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक्स बढ़ाइए और साथ में इस सेशन को शेयर भी कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जब ये सेशन खत्म हो जाए तो आप अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स वहां पर जरूर हमें दीजिए। तो चलिए हम आज बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम में किस तरह से हम साइंस के बेसिक फंडामेंटल्स को यूज कर सकते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप, जो इमेज आप यहाँ देख रहे हैं, इसी तरह का एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ स्विमर इज इन द सी एट A किलोमीटर्स पर वो स्विमर है। आपसे कहा गया है द स्विमर इज इन द सी एट A किलोमीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द बीच। A किलोमीटर्स फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट ऑन द बीच। His house is at L kilometers from this point measured along the beach। समुद्र के अंदर है, नियरेस्ट पॉइंट से उसके डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, उसका घर उसी बीच पर है जो कि उस नियरेस्ट पॉइंट से L किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। फिर आगे कहा जा रहा है he can swim with the speed of V kilometers, स्विमिंग स्पीड V किलोमीटर्स है, and can run with the speed of U kilometers per hour। Where should he land on the beach so that he can reach to the house as quickly as possible? कम से कम टाइम में, जितना जल्दी हो सके, वो वहां से अपने घर तक पहुंच जाए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये सिचुएशन आपको लेनी है। तो चलिए एक बार इस पूरे क्वेश्चन का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा जा चुका है। राइट, इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस तरह से हैंडल करना होगा, चलिए। सपोज दिस इज सी, समुद्र के अंदर है। स्विमर की पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सपोज स्विमर यहां पर एक बीच है, ये बीच लाइन हो गया है, और स्विमर इस सी में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्विमर है। लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ स्विमर। ठीक है, यहां अभी स्विमर एग्जिस्ट करता है। अब आपसे कहा जा रहा है उसका जो घर है वो इस बीच पर है, स्ट्रेट बीच पर। ठीक है, उसका घर कहां है वो देख लेते हैं। सपोज इस डॉट वाले पॉइंट पर उसका घर है, यहां उसका घर है। ठीक है, इस व्हाइट डॉट की उसकी प्रेजेंट पोजीशन है और ये व्हाइट डॉट उसका हाउस हो गया। सो लेट्स से दिस इज द स्विमर्स पोजीशन एंड दिस इज हिज हाउस। ये उसका हाउस है। ठीक, हमसे ये कहा गया कि वो स्विमर नियरेस्ट पॉइंट ऑन द बीच से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये अगर वहां इस जगह प्रेजेंट है तो नियरेस्ट पॉइंट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, और ये डिस्टेंस उसका 1 किलोमीटर बता रखा है। सो दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर। राइट, उसका जो घर है वो इसी बीच लाइन पर है। राइट, वो घर हमने दिखा दिया, और इस मेजर्ड अलोंग द बीच L किलोमीटर्स बता रखा है। सपोज ये L किलोमीटर्स है, दिस इज L किलोमीटर्स एंड दिस इज A किलोमीटर्स। ठीक है, बात अब ये करनी है, उसे यहां से अपने घर पहुंचना है। ठीक है, एज क्विकली एज पॉसिबल। एज क्विकली एज पॉसिबल का मतलब हो गया कम से कम टाइम में, मिनिमम पॉसिबल टाइम में। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो यहां से तैरता हुआ यहां आए और उसके बाद रन करता हुआ अपने घर तक चला जाए, यहां से लेकर सीधा रन स्विमिंग करता हुआ अपने घर तक पहुंच जाए, या फिर यहां से स्विमिंग करता हुआ कहीं बीच में आए और उसके बाद का जो रास्ता है वो रनिंग करता हुआ कंप्लीट करे।
क्योंकि रनिंग स्पीड और स्विमिंग स्पीड दोनों अलग अलग हैं, तो हर सिचुएशन में उसे टाइम अलग अलग लगेगा। सपोज वो यहां से यहां लैंड करता है और फिर रनिंग करता है तो उसे टाइम अलग लगेगा। यहां से यहां लैंड करता है और फिर रनिंग करता है तो उसे टाइम अलग लगेगा। यहां से यहां लैंड करता है और फिर रनिंग करता है तो टाइम अलग लगेगा। यहां से सीधा स्विमिंग करता हुआ चला जाए, रनिंग करे ही ना, तो भी टाइम अलग लगेगा। यानी हर सिचुएशन में टाइम डिफरेंट लगने वाला है और हमें वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है, वेयर शुड ही लैंड सो दैट ही रीचेस टू द हाउस एज क्विकली एज पॉसिबल। कहां लैंड करे यह पता लगाना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहां से वो इस तरह से यहां लैंड किया, इतना रास्ता उसने स्विमिंग करते हुए कंप्लीट किया। सो दिस इज द स्विमिंग पाथ, और उसके बाद का रास्ता उसने रनिंग करते हुए पूरा कर लिया। दोनों की स्पीड अलग अलग है। ये स्पीड हमें दे रखी है v किलोमीटर्स पर आवर और ये हमें दे रखी है u किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और हमसे ये कहा है ही कैन रन फास्टर, u ग्रेटर देन v बताया है, रनिंग स्पीड ज्यादा है। यानी ये तो तय हो गया कि यहां से लेकर यहां तक पूरा स्विमिंग नहीं करना चाहिए वरना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रन वो फास्टर कर सकता है। लेकिन थोड़ा तो स्विमिंग करनी ही है उसे, क्योंकि वो यहां पर है, अभी सी के अंदर है। कहां तक वो स्विमिंग करे और कहां से कहां तक रनिंग करे, ये सिचुएशन हमें देखनी है। चलिए, तो अब यहां पर सपोज ये वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पर वो इस जगह पर रनिंग करता हुआ जा रहा है आगे, और उसके बाद यहां पर उसने स्विमिंग किया। कैसे इस काम को कर सकते हैं? टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो x डिस्टेंस पर आ गया है और x डिस्टेंस पर उसने लैंड किया। सपोज ही लैंड्स एट x किलोमीटर्स फ्रॉम दिस नियरेस्ट पॉइंट। तो मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस तरह से कि टोटल टाइम टेकन इन दिस ट्रेवल इज मिनिमम, राइट। तो चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इस पूरे डायग्राम को एक कोने में शिफ्ट कर देते हैं। सो लेट्स से इट इज दिस, और अब यहां पर सिमर की और इनकी जो पोजीशंस थी उसको देखते हुए हम हमारा काम कर लेते हैं। यहां मुझे टोटल टाइम निकालना होगा, तो टाइम का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं हम। टोटल टाइम लगेगा टाइम टेकन इन द सी, स्विमिंग कितनी देर तक उसने किया, प्लस टाइम टेकन ऑन द ग्राउंड, कितनी देर रनिंग की उसने। तो यहां पर ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं और v किलोमीटर्स पर आवर उसका स्पीड है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल माय डियर स्टूडेंट्स, ये x है ये a है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाय v। ये हो गया टाइम टेकन इन द c। अब उसने कितनी देर रनिंग किया ये टाइम भी हम निकाल सकते हैं। फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस दैट इज l माइनस एक्स, ही रन्स अपॉन u। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, और जैसे जैसे x चेंज होगा t चेंज होगा। t एंड x आर वेरिएबल्स, x इंडिपेंडेंट एंड t डिपेंडेंट। t को मिनिमम करवाना है, ऐसा x पता लगाना है। सो हियर इट बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस एंड वी कैन डिफरेंशिएट t विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए और वो x फाइंड आउट कर लीजिए जहां t मिनिमम हो जाए। ओके, सॉल्व इट फॉर dt by dx is equals to 0 and check for t minimum. Okay, find such x। तो t मिनिमम यहां से जो x आ रहा है वो पॉइंट जिस पर t मिनिमम हो जाए वो हम निकाल सकते हैं, तो ये मैक्सिमम मिनिमम लग जाएगा। और ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो गया। ये काम मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत सिंपल अप्रोच है और इसे आप कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन को समझ लिया और उसके बाद कैलकुलस कैसे अप्लाई होना है ये आपको समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को एक और अल्टरनेटिव अप्रोच के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो कि आपने क्लास 10th में अपने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हैं साइंस के, वहीं से निकल कर आता है और इतना अच्छा और अमेजिंग तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए आप। इसी में से ये सारे इस स्पेस को क्लियर कर लेते हैं और इस डायग्राम को वापस से देखते हैं और एक बहुत ही अमेजिंग अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को फिर से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा है लाइट के बारे में और ये पढ़ा है दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज यहां लाइट सोर्स है और यहां पर टारगेट है। लाइट रे यहां से स्ट्रेट यहां तक जा सकती है, इट विल टेक सम डिफरेंट टाइम। यहां से लाइट स्ट्राइक करके फिर यहां जा सकती है, इट विल टेक सम डिफरेंट टाइम। और लाइट यहां से यहां स्ट्राइक करेगी और फिर ट्रेवल करते हुए यहां जाएगी, इट विल टेक सम डिफरेंट टाइम, है ना। तो कौन सा वो पाथ होगा जहां पर लाइट को मिनिमम टाइम लगेगा, वो पाथ पिक कर लिया जाए।
वो पाथ अगर समझ में आ गया तो उस पाथ पर ही उस स्विमर को दौड़ा देंगे, राइट। और स्विमर को भी मिनिमम टाइम लगेगा। सपोज लाइट यहां से यहां पहुंचती है और फिर यहां जाती है, तो इसे जो टाइम लग रहा है वो मिनिमम है एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय द लाइट इफ इट ट्रेवल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड देन दिस वे, या फिर डायरेक्ट यहां से यहां जाए। तो इन डिफरेंट वेज में से, डिफरेंट पाथ्स में से वो पाथ जिसमें लाइट को मिनिमम टाइम लगा वो पाथ यहां पर सपोज ऐसा है, ठीक है। तो अगर स्विमर भी इसी पाथ पर चलेगा तो उसे अपना मिनिमम टाइम लगेगा, यहां से यहां तक गया स्विमर, राइट, और उसके बाद यहां पर गया। अब अगर ये पाथ आपको पता चल गया कि लाइट ये वाला पाथ सेलेक्ट करके मिनिमम टाइम में वहां पहुंचेगी और स्विमर भी अगर उसी पर चला जाएगा तो स्विमर को भी टाइम मिनिमम लगना है। दोनों का अपना अपना टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि लाइट ने जो टाइम लिया वो लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि उसकी वाटर में क्या स्पीड है, उसकी ग्राउंड पर क्या स्पीड है। स्विमर को जो टाइम लगेगा वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि उसकी रनिंग स्पीड क्या है और स्विमिंग स्पीड क्या है, लेकिन होगा दोनों का इंडिविजुअली मिनिमम टाइम। इस पाथ को ही पिक कर लेना है। अब अगर वापस लाइट के कॉन्सेप्ट पर आते हैं और लाइट यहां से यहां ट्रेवल करके और फिर यहां जाती है, तो इस कॉन्सेप्ट को लाइट के केस में हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कैसे रिफ्रैक्शन? इस मीडियम से लाइट ने मीडियम चेंज किया, ग्राउंड पर आ गई है, और ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें हम जानते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का फंडामेंटल है, लाइट यहां पर एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती है, वो रूल है स्नेल्स लॉ। तो लाइट यहां स्नेल्स लॉ फॉलो कर रही है। अगर स्विमर भी इसी पाथ पर चले, यानी स्विमर भी स्नेल्स लॉ फॉलो करने लग जाए, तो उसे जो टाइम लगेगा वो भी उसका इंडिविजुअली मिनिमम टाइम होगा। तो अब आप स्नेल्स लॉ जानते हैं, और स्नेल्स लॉ बोलता है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। अब साइन थीटा आई निकालना है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये एंगल थीटा आई है, अगर ये एंगल थीटा आई है तो ये वाला एंगल भी थीटा आई होगा। व्हाइट से शो करता हूं इसको, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा आई, राइट। तो थीटा आई, साइन थीटा आई निकाल सकते हैं। दिस इज द एंगल, दिस इज 90 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा x अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा आर कितना है 90 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू v अपॉन u। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और इसे x के लिए सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा ए वी अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सीधा आपको x का वैल्यू मिल गया। इतनी डिस्टेंस पर अगर स्विमर लैंड करता है तो उसे मिनिमम टाइम लगेगा अपने घर तक पहुंचने के लिए। हमें जो पिछला सॉल्यूशन था उसमें कैलकुलस अप्लाई करने की ज़रूरत थी, डिफरेंशिएट करना था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना था और उसे सॉल्व करना था। मिनिमा का केस देखना था, टी को मिनिमम करवाना था। यहाँ पर हमने टी को मिनिमम करवा दिया लाइट की प्रॉपर्टी से, और लाइट की प्रॉपर्टी इसमें हमने अप्लाई करी है एज अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ के फॉर्मेट में। और उस लॉ को अगर स्विमर भी ऑबे कर लेता है, स्विमर भी फॉलो कर लेता है, तो स्विमर के लिए भी आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगी जहां पर उसे मिनिमम टाइम लगेगा। तो यहाँ आपको डिफरेंशिएशन भी नहीं करना पड़ा, आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना पड़ा, आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं देखना पड़ा, लेकिन आपका बेसिक फंडामेंटल जो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है वो काम आया। और इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह के बहुत से ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिन्हें आप राइट सिचुएशन में यूज करें तो कम टाइम में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और टॉपर्स किसी भी सिचुएशन को ऐसे ही एनालाइज करते हैं। ट्रेडिशनल वे से हर स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो डिफरेंस क्रिएट करता है अपनी अप्रोचेस से, और वही स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में लीड करने लग जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एडवाइज यू ऑल टू हैव योर ब्रॉड विजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, और बहुत डीपली सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें जो आप पढ़ते जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए,
शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने लाइक्स से हमें मोटिवेट कीजिए और कमेंट सेक्शन से आप बताइए दैट हाउ डू यू फाइंड दिस काइंड ऑफ सीरीज, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है और आपको किस तरह की लर्निंग और क्या हेल्प इससे मिल रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।